सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा ये जो स्मार्टफोन है ऑफ कोर्स यूनिक प्रकार का स्मार्टफोन है, एस पेन के साथ में आता है। लेकिन इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है ये इतना पावरफुल है कि ये आपके लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है। और अगर आप साइज़ फैक्टर देखें तो ये ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग करके आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आज की तारीख में ज़्यादा करके जो लोग हैं ये ऑन द मूव काम करते हैं और इसके लिए ज़्यादा करके लैपटॉप्स का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्मार्टफोन्स का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लैपटॉप पे किया जाता है। लेकिन ये जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा स्मार्टफोन जो है इसका उपयोग करने के बाद शायद आप अपना जो लैपटॉप है इसे घर पे रखना पसंद करेंगे। देखते रहिए। तो दोस्तों ये जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा स्मार्टफोन है इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसका उपयोग करके आपको स्मार्टफोन से हटकर एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब कि आप इस स्मार्टफोन को अपने टीवी के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे और आपको डेस्कटॉप जैसा एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन के ज़रिए मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं सैमसंग डेक्स की। अब ये जो फीचर है ये पहले भी अवेलेबल था, लेकिन जो प्रीवियस वर्जन है उसमें ऐसा था कि आपको एक स्पेशल टाइप का डॉकिंग सिस्टम खरीदना पड़ता था। लेकिन इस बार मतलब कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के साथ में सैमसंग ने ये जो डेक्स सिस्टम है इसे वायरलेस कर दिया है, कम्प्लीटली वायरलेस। इसका मतलब ये है कि आप स्मार्टफोन को सैमसंग डेक्स के ज़रिए वायरलेसली दूसरे डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए मैं आपको इसे मेरे स्मार्ट टीवी के साथ में कनेक्ट करके बताता हूँ। ये जो सैमसंग डेक्स है इसे कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको सैमसंग डेक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए। इसे आप कंपैटिबल स्मार्ट टीवी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। स्मार्टफोन ने टीवी को डिटेक्ट कर लिया है और अब मैं कनेक्ट करता हूँ। और ये लीजिए मैंने जो कनेक्शन प्रोसेस है उसे शुरुआत कर दी है और ये लीजिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है टीवी के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक तरह से डेस्कटॉप फील मिल रहा है। ये एक तरह से सीपीयू की तरह काम कर रहा है। वायरलेसली डेस्क के ज़रिए इसने स्मार्ट टीवी के साथ में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया है। तो यहाँ पर आपको एक तरह से डेस्कटॉप फील मिल रहा है। लेकिन आप इसे यूज़ कैसे करेंगे? अगर आपके पास ब्लूटूथ कीबोर्ड या माउस है तो उसे स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज़ योर फ़ोन एज टच पैड। तो इसे एनेबल करने के बाद ये जो स्मार्टफोन है ये एक तरह से टच पैड की तरह काम करता है, ये देखिए। तो स्मार्टफोन का उपयोग करके ही आप नेविगेशन कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर नेविगेट करता हूँ, जैसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। ये देखिए मैं यहाँ पर टैप करता हूँ और यहाँ पर मेरे को मेनू ऑप्शंस दिख गए हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैं क्रोम में जाता हूँ और यहाँ पर एक वेबसाइट टाइप करने की कोशिश करता हूँ और अगर आप यहाँ पर देखें स्मार्टफोन पर डायरेक्टली कीबोर्ड आ चुका है। तो मैं स्मार्टफोन का उपयोग करके जो इनपुट है वो कर पाऊँगा। तो ये लीजिए मैं कुछ इनपुट करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने मेरा वेबसाइट लोड कर दिया है और ये जो विंडो है इसे मैं रीसाइज़ भी कर सकता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से। तो आपको उसी प्रकार का फंक्शनैलिटी मिलता है जैसे आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप पर मिलता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं गैलरी में जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पर जो स्मार्टफोन है उसका उपयोग करके गैलरी में जाके और ये लीजिए गैलरी को लोड कर दिया है। अब ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं ये बेसिकली स्मार्टफोन के अंदर है। तो मैं एक फ़ोटो में जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आप जो फ़ोटोज़ हैं इसे ब्राउज़ कर सकते हैं। अब ये जो स्मार्टफोन है इसका उपयोग करके मैं फ़ोटोज़ में जूम इन भी कर सकता हूँ, इस प्रकार से। इसका उपयोग करके मैं जूम इन कर सकता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से कोई भी फ़ोटोज़ में जूम इन कर पाएंगे और जो फ़ोटोज़ है इसे आप बड़े स्क्रीन पर एंजॉय कर पाएंगे। इतना ही नहीं, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो एस पेन है इसे मैं निकालता हूँ और इस एस पेन का उपयोग करके आप एयर जेस्चर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आप जा सकते हैं और जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें भी आप इस प्रकार से जा सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर मुझे जूम इन करना है तो मैं ये जो स्मार्टफोन है इसका उपयोग करके इस प्रकार से जूम इन कर सकता हूँ। तो ये जो सैमसंग डेक्स है इसे आप ऑफिस यूज़ के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और मैं यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स खोल के बताता हूँ। यहाँ पर ऑफिस भी है, अगर आप चाहें तो ऑफिस का भी उपयोग कर सकते हैं। ये एक सैम्पल फाइल मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो प्रेजेंटेशंस के लिए काफ़ी काम में आ सकता है। और अगर आपको कुछ चीज़ मार्क करनी है तो वो भी आप आसानी से इस सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के ज़रिए कर पाएंगे।
और ऑफ कोर्स आप ये जो सिस्टम है इसे एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोग कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई वायरलेस कीबोर्ड है तो इसे भी आप जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा है उसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। अगर आपके पास वायरलेस माउस है तो उसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और जो कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पर आपको मिलती है। ये देखिए, ये जो कीबोर्ड है खास करके टाइपिंग के लिए काफ़ी काम में आ सकता है। ये देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है जो सैमसंग डेक्स है ये इंटरेस्टिंग फीचर है और बहुत ही काम का फीचर है, खास करके अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान काम करते हैं, और मान लीजिए आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं, होटल में स्टे करते हैं, तो ये जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा स्मार्टफोन जो है सिर्फ इसे आपको लेके जाना है, और जो होटल है उसमें आपको ऑफकोर्स टीवी मिलने वाला है, स्मार्ट टीवी होगा, उसे आप कनेक्ट कर पाएंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के ज़रिए जो सैमसंग डेक्स सिस्टम है उसका उपयोग करके, और आपको एक तरह से फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आपका जो ऑफिस वर्क है आप आसानी से कर पाएंगे, ईमेल्स पढ़ पाएंगे, और जहाँ तक इनपुट का सवाल है आप स्मार्टफोन का ही उपयोग करके इनपुट कर पाएंगे, या फिर अगर आप चाहें तो एक वायरलेस कीबोर्ड या माउस भी लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि आपको एक लैपटॉप लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑफिस वर्क के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप विंडोज़ पीसी का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है योर फ़ोन, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो एप्लीकेशन है इसका उपयोग करके आप ये जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा है इसके साथ में लिंक टू विंडोज़ के ज़रिए कनेक्ट कर पाएंगे। और ये जो योर फ़ोन और लिंक टू विंडोज़ जो ऑप्शंस हैं इनका उपयोग करके आप बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा, इसे आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर एक्सेस कर पाएंगे। मतलब कि आपको ये जो स्मार्टफोन है इसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर योर फ़ोन एप्लीकेशन में बेसिकली ये इस स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन, मैसेजेस, फ़ोटो, ऐप्स और कॉल का ऑप्शन है। मैसेजेस में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर मुझे जो भी मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं इस स्मार्टफोन पर वो यहाँ पर दिख रहा है, और अगर मैं चाहूँ तो एक नया मैसेज इस कंप्यूटर पे कंपोज कर सकता हूँ और ये स्मार्टफोन के ज़रिए भेजा जाएगा। तो फ़ोटोज़ का भी ऑप्शन है, तो जितने भी फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर शूट किया हुआ है स्मार्टफोन के साथ में, बेसिकली यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं, जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं, ये स्मार्टफोन से वायरलेसली एक्सेस हो रहा है। तो ये सारे फ़ोटोज़ हैं जो मैंने इस स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। और ऐप्स का भी ऑप्शन है, अगर आपको स्मार्टफोन का जो ऐप है इसे रन करना है, ये देखिए इस प्रकार से मैं जो एप्लीकेशन है इसे रन कर पाऊँगा। तो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है स्मार्टफोन में है, और यहाँ पर मुझे उस प्रकार का फील मिल रहा है जैसे मुझे स्मार्टफोन पर मिलता है। तो ये एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन है जिसे मैंने लोड किया हुआ है। तो जो एप्लीकेशंस इस सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में है उसे मैं अपने कंप्यूटर पे रन कर पाऊँगा। एक और एप्लीकेशन है कैलेंडर, अगर मैं चाहूँ तो इसे भी रन कर सकता हूँ। ये देखिए ये है कैलेंडर एप्लीकेशन, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो आपको आपका जो कंप्यूटर है उस पर आपको एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पर आसानी से आप बहुत कुछ कर पाएंगे। पोर्टेबिलिटी के हिसाब से स्मार्टफोन बढ़िया है, लेकिन जब भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप स्मार्टफोन को इस कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, और फिर आसानी से बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। अगर कोई कॉल आपके पास आता है तो आप उसे रिसीव कर पाएंगे, या फिर अगर आपको यहाँ से कॉल करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि आप कॉपी पेस्ट कर पाएंगे लैपटॉप टू स्मार्टफोन या फिर स्मार्टफोन टू लैपटॉप। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ अ टेस्ट, और मान लीजिए इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसे यहाँ पर रख देता हूँ। ये मेरा लैपटॉप है, यहाँ पर मैं कंट्रोल V करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर दिस इज़ अ टेस्ट आ गया है, और यहाँ पर मैं गोगी GOGI टेक टाइप करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, और यहाँ पर फ़ोन पर आके इस पे यहाँ पर आकर अगर मैं पेस्ट करूँ तो ये देखिए गोगी टेक यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो आप आसानी से जो कंटेंट है लैपटॉप टू स्मार्टफोन या फिर स्मार्टफोन टू लैपटॉप कॉपी कर पाएंगे जब ये जो स्मार्टफोन है इस योर फोन एप्लीकेशन के साथ में कनेक्टेड है तो। और इसके अलावा जो मोबाइल एप्लीकेशंस है उनका शॉर्टकट्स भी आप क्रिएट कर पाएंगे और डायरेक्टली शॉर्टकट के ज़रिए जो एप्लीकेशन है उसे लोड कर पाएंगे। सैमसंग माइक्रोसॉफ्ट के साथ में काम कर रहा है और आगे चल के ये जो सैमसंग नोट्स है और माइक्रोसॉफ्ट वन नोट्स जो है ये आपस में सिंक होने वाले हैं। चलिए मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के साथ में जो ऑफर्स अवेलेबल हैं उसके बारे में बताता हूँ। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज़ के साथ में आपको 22.6% डिस्काउंट मिल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली साथ में अप टू 1 TB क्लाउड स्टोरेज 6 यूज़र्स के लिए, एडवांस सिक्योरिटी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
ऐप्स के लिए। और करंट ऑफर्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 इसका मार्केट प्राइस है 77,999 रुपीज़। सैमसंग का ई शॉप वाउचर आपको मिल सकता है ₹5000 का। HDFC कैशबैक भी अवेलेबल है 6000 और इसका इफेक्टिव प्राइस आपको पड़ जाएगा तकरीबन 66,999 रुपीज़। और सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा प्राइसिंग है 1,04,999 रुपीज़। सैमसंग ई शॉप वाउचर जो है ये आपको पड़ जाएगा तकरीबन 7000 रुपीज़ का और HDFC कैशबैक 9000 रुपीज़ का। तो टोटल इफेक्टिव प्राइस पड़ जाएगा तकरीबन 88,999 रुपीज़ का। इसके अलावा सैमसंग ने एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जिसका नाम है गैलेक्सी फॉरएवर, जिसके तहत यूजर्स को 40% इंस्टेंट अपफ्रंट बायबैक ऑप्शन मिल जाता है। ये एक तरह से इन प्रीमियम स्मार्टफोन को अफोर्ड करना अफोर्डेबल बना देता है। तो दोस्तों ये जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के जो खास फीचर्स हैं, जो स्मार्टफोन से एक तरह से आपको डेस्कटॉप एक्सपीरियंस देता है, ये आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।